राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आएंगे कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी राधे राधे। जी राधे राधे पंडित जी। जी बेटा, नाम बताएं अपना। जी पंडित जी, मेरा नाम तो प्रिया है, लेकिन मेरे को अपनी मम्मी के बारे में पूछना है। बेटा मम्मी का नाम बताइए। उनका नाम पूनम है। जी बेटा, पूनम जी की डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके पास है? जी नहीं पंडित जी, नहीं पता, ना मेरे को ना मम्मी को पता। पिताजी का नाम बताइए। मेरे पिताजी का नाम कृष्ण कुमार है। प्रश्न कीजिए बेटा। जी पंडित जी, मेरी मम्मी के ऊपर ना पितर आते हैं। जी ठीक है। हाँ जी, और ना हमने दिखाया भी बहुत जगह है, लेकिन कुछ असर ही नहीं, ठीक ही नहीं हो रहे। उनके ऊपर आते हैं, जैसे होली दिवाली के आसपास आते हैं, अमावस्या पे भी उनको परेशान करते हैं। और जैसे घर में जैसे सांप वगैरह भी हमें दिख जाते हैं कई बार। और फिर मम्मी बीमार भी बहुत पड़ती है इन दिनों के आसपास। बेटा, मुझे ये बताइए, जो आपकी माँ पे पितर आते हैं जी वो उनको परेशान करते हैं, आपको सबको परेशान करते हैं, या फिर वो आपका कुछ अच्छा भी करते हैं? नहीं पंडित जी, अभी तो अच्छा तो खैर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मम्मी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। देखिए, अच्छा का मेरा मतलब उससे है बेटा कि कोई परेशानी आ रही हो, उससे पहले वो आपको बता जाएं कि ऐसी परेशानी आनी है, ये सतर्क रहना। या कोई ऐसी समस्या आ रही हो जहां वो आपकी सहायता करते हो, ऐसा कुछ आज तक हुआ है? नहीं पंडित जी, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। भाई की शादी के लिए भी करते हैं तो उसमें भी अड़चन आ रही है, रिश्ते वगैरह भी नहीं आ पा रहे। तो बेटा, आपको सोच लेना चाहिए कि जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो जो आपकी माँ पर जो शक्ति आ रही है वो कोई पितर नहीं आ रहे, वो कोई ऊपरी पराई बाधा है जो झूठी आत्मा है। जी और वो आपका पितृ बन करके आपके घर से पूजा ले रही है, और आप जी उसको जब पूजा दे रहे हैं तो वो बलशाली हो रही है, और आपके पितृ उस आत्मा के द्वारा बंधवाए गए हैं, वो बंधे हुए हैं, अर्थात कमजोर स्थिति में हो गए। जब भी आप भोग लगाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, उसको वो आत्मा ले जाती है और आपके जी पितरों तक कुछ नहीं पहुंचता, तो पितृ कमजोर होकर के बंधे हुए हैं। जी तो बेटा, अगर आपको इस आत्मा से निजात पानी है कि ये आपकी माँ पर आए नहीं, या आप जी ये चाहते हैं कि आए तो शांति से आए, बताइए क्या चाहते हैं आप? जी पंडित जी, देखो ये है, जैसे वो होते हैं ना पितृ, जब वो अमावस्या पे मम्मी पूजा करते हैं ना, उस दिन बीमार पड़ जाती हैं तो मम्मी कर नहीं पाती। हम तो बस यही चाहते हैं कि वो ठीक रहे, बीमार ना पड़े, मतलब सुख शांति से पितृ अपनी ही जगह रहे, जी हमें कोई बिल्कुल। नुकसान ना पहुंचाए। बेटा, वो पितृ नहीं है, ये मैं फिर बात कर रहा हूँ आपसे कि आपकी माँ पे जो शक्ति आ रही है वो आत्मा है, जी दुरात्मा है, बुरी आत्मा है, और वो जी पितृ बन के पूज रही है। ठीक है, अच्छा। आप उनको पितृ हाँ मान करके पूज रहे हैं बेटा। तो जी इसके लिए बिल्कुल। देखिए, आप विशेष रूप से हमारे संस्थान में एक बार इन्हीं नंबरों पे कॉल करना। तो हमारे जी संस्थान में कुछ हमारे तांत्रिक भाई विराजमान हैं, और वो जी आपको एक पूजा करके देंगे बेटा, और सिद्ध पूजा होगी। उस पूजा जी में कुछ नियम होंगे, वो नियम आपको अपने घर पे अपनाने हैं, और जब वो जी नियम आप अपना लोगे तो जी उससे आपकी माँ तीसरे दिन से ही, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे वो जी सामग्री आपके घर पहुंचेगी, उस सामग्री हाँ के 2 दिन के उपाय होते हैं, और तीसरे दिन से ही आपकी माँ पर वो पित्र आना बंद हो जाएगा। कोई भी परेशानी आपकी माँ पर नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, और वो आत्मा, जी दुरात्मा, बुरी आत्मा जो आपके घर में प्रवेश कर चुकी है वो घर से बाहर जाएगी, और जी आपके पितृ जो कमजोर हैं हम्म। वो मजबूत होकर के अपने स्थान पर आ जाएंगे, ना कि आपकी माताजी पे आएंगे। ठीक है जी बेटा? पंडित जी, फिर मैं कर सकती हूँ ना मम्मी के लिए वो सभी उपाय? बेटा, आप नहीं कर सकती, आपके पिताजी कर सकते हैं या आपके भाई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं अच्छा। कर सकती, क्योंकि आप उनकी बेटी हैं, और जी बेटी अपने से दूसरे घर में जाएगी। आपका विवाह हो गया बेटा? नहीं पंडित जी, अभी नहीं। अभी नहीं हुआ, तो आप नहीं कर सकती उस कार्य को। आपको या तो आपका भाई कर सकता है उस कार्य को, या आपकी जी माँ, या आपके पिताजी। आप मत करना, ठीक है बेटा? ठीक है पंडित क्योंकि जी। अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी से पहले आपके ऊपर कोई ऐसी समस्या आ जाती है और फिर आपकी शादी हो, तो आपको जीवन भर परेशान होना पड़ेगा बेटा, और हम नहीं चाहते कि किसी को किसी की परेशानी उत्पन्न हो। समझ गए ना बेटा? जी आप मत जी करना। आप अपनी माँ से करा दें, या आपका भाई कर दे, या आपके पिताजी कर दें, लेकिन आप बिल्कुल ना करें बेटा। ठीक है पंडित जी, तो आज ही करवा लूँ ना मैं इसको? कोई दिक्कत तो नहीं? फिर पिताजी की बात संकल्प करवा दूंगी मैं संकल्प डायरेक्ट। संकल्प आज दिला दो। पूजा होगी, जी 4 से 5 दिन में पूजा सामग्री आपके घर जाएगी। उसके बाद जब वो जी सामग्री आपके घर जाएगी बेटा,
तब जाकर के आपका कार्य स्टार्ट होगा कार्य करने के लिए, और आप करोगे तो आपका जीवन जरूर सफल होगा और माँ को जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। कोई भी परेशानी आपके माँ के जीवन में नहीं आएगी। ठीक है पंडित राधे जी, राधे। राधे राधे। देखिए, हर व्यक्ति को ऐसी समस्या होती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस बेटी से मना क्यों किया कि आप मत करना। ये भी आप जानते होंगे बेटी पराया धन है, दूसरे के यहाँ उनको जाना ही जाना है। लेकिन अगर माँ की कोई शक्ति उसको हटाने के चक्कर में वो शक्ति ने अगर बेटी पर आक्रमण कर दिया, वो बेटी के सर में आ गई या बेटी के शरीर में बस गई और वो शांत है, और उस समय अब बेटी का विवाह हो जाए, फेरे पड़ जाएं, तो वो शक्ति फेरों के साथ उसके साथ चली जाती है, तो उसको बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हटाना दुष्बर हो जाता है, हटा नहीं पाता कोई भी तांत्रिक या कोई भी पंडित, उसको हटाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। हट जाता है लेकिन बहुत समस्याओं के बाद, तो उसको फिर वो कष्ट होगा। इसलिए मैंने बेटी से कहा, मैं बेटा आप मत करना, आपकी माँ, आपके भाई या आपके पिताजी कर सकते हैं। तो उपाय वो करिए जहां से वो हो सके, जिसको वो किए जा सके। अब कोई कहते हाँ आप कर सकती हो, और अगर उसने किया तो उसका जीवन अगर खराब हो गया तो आपको क्या फल प्राप्त होगा? आपका तो सर्वस्व ठीक है लेकिन उसका तो सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा करें सभी लोग। अपने जीवन को सफल बनाने के चक्कर में दूसरे के जीवन को कभी भी हमें निरोगी नहीं करना चाहिए, दूसरे को समस्या नहीं देनी चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, तो उस बीमारी को दूर करना, बीमारी को हटाना, बीमारी को आगे बढ़ाना, ये सब हमारे हाथ में होता है। तो हमको कुंडली का आंकलन करना चाहिए, जिससे हमें मालूम चले कि हमारी कुंडली में कौन सा दोष है और उस दोष से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर उसका हम उपाय कर लें, निवारण कर लें, तो आप अपनी क्षमता अनुसार अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।